हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसको मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम स्टडी कर चुके हैं आपके डॉगर-इनर-ट्राइड और न्यूलैंड्स ऑक्टेवल्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, आज हम अपनी स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोल सकते हैं आपकी मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों आपके मोजले ने दी थी। मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों, उन्होंने ये आपके दी थी। ठीक है, और अपनी इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का जो बेसिस रखा था वो था एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर को बेसिस मानते हुए उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया था बच्चों कि डिफरेंट मेटल्स पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग किया था। ठीक है ना, डिफरेंट वैरायटी, ठीक है ना, डिफरेंट मेटल्स पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग किया। ठीक है, और उस बम्बार्डिंग से एक्सरेज जनरेट हुई। ठीक है, और जो एक्सरे जनरेट हुई तो उन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी? मेटल के एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंटल डेटास को यूज करते हुए मोजले ने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन दिया बच्चों, और वो रिलेशन क्या था? अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड, ये रिलेशन दिया था। ठीक है, और न्यू यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी है और जेड क्या आपकी एटॉमिक नंबर है। ठीक है बच्चों, इस रिलेशन को यूज करते हुए उन्होंने अपना लॉ दे दिया। ठीक है, और उन्होंने अपने इस लॉ में क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, तो इससे उन्होंने अपना ये लॉ दे दिया। बाकी के फीचर्स एज ए मेंडलीव की तरह थे उनके। ठीक है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था बच्चों? 9 तो क्या थी? इनके वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, या कॉलम बोल सकते हैं, कॉलम्स। ठीक है, यानी कि उनको क्या नाम दिया उन्होंने? ग्रुप, यानी कि 9 ग्रुप थे इनके में। और बच्चों 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है, 9 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप में 1 to 8 ग्रुप थे। ठीक है ना, और जो 9 वाला ग्रुप था वो था 0 ग्रुप। ठीक है, 0 ग्रुप। ठीक है, और इसको इन्होंने इनर्ट गैस, इसमें क्या रखी थी? इनर्ट गैस। बच्चों इनके टाइम पर इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी, और वो इनर्ट गैस की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? रामसे। ठीक है ना, किसने की थी? एक रामसे करके एक साइंटिस्ट थे, रामसे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी बच्चों। क्लियर ये चीज? और इनमें 7 हॉरिजेंटल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, जिसको उन्होंने क्या नेम दिया? पीरियड। ठीक है बच्चों, तो इससे से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोमिना बताया। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये जो टेबल दी थी आपकी, 2 साइंटिस्ट थे, बोहरबरी
4 साइंटिस्ट थे भैया इसमें, बोहर, बरी, रेंग, बार्नर, रंग एंड वार्नर, ठीक है ना। ये 4 साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इस लम फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम बोहर बरी, रेंग एंड वार्नर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। बोहर बरी का क्या रोल था बच्चों? इन्होंने क्या किया था, ये जो टेबल का जो बेसिस है वो किसके बेसिस पे किया था इन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। बोहर बरी का रोल क्या था इस पीरियोडिक टेबल में? ठीक है, इन्होंने बेस रखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर। इन कॉन्सेप्ट की बेसिस पर इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की थी, ठीक है ना। और रेंग एंड वार्नर का क्या था भैया? सिंपल सा, इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को प्रपोज कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया इन्होंने? इस मॉडल को प्रपोज कर दिया। रेंग वार्नर का क्या है? इन्होंने मॉडल को प्रपोज किया, इन्होंने तैयार किया और इसने प्रपोज कर डाला, ठीक है। तो इससे ये चीज थी यहाँ पर आपकी। अब देखिए इनमें, इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या था आपकी? 18 वर्टिकल कॉलम थे। कितनी थी? 80 वर्टिकल कॉलम, ठीक है ना। 18 वर्टिकल कॉलम थे बच्चों इसमें, ठीक है। तो 18 नंबर का जो कॉलम था उसको 0 ग्रुप नेम दिया गया था, 0 दिया गया था बच्चों, ठीक है ना। अब 18 को किस तरह से देखो यहाँ पर कॉलम को डिवाइड किया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है बच्चों। 3 से लेकर की जो 12, ठीक है, ये थे आपके। यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले को दिया गया आपकी फर्स्ट ए, ठीक है, और दूसरे को दिया गया आपके सेकंड ए, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट हुआ आपका थर्ड ए, फिर ये फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, और ये सिक्स्थ ए, ये आपकी 7 ए, और ये 0, ठीक है। इस तरह से आपके ए का यहाँ पर सब ग्रुप का हो गया। अब दूसरा आपकी बी, यहां से देखो ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी, यहां से था आपके थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ठीक है, और ये था बच्चों आपके सिक्स्थ बी, ठीक है, 6 हो गया, और ये हो गया आपके 7 बी, और जो 8 9 10 ग्रुप थे इसको फाइनली 8th बी नेम दिया, ठीक है। इसको क्या नेम दिया गया आपके? 8th बी नहीं, एग्जैक्टली 8 ग्रुप दे दिया, ठीक है ना। तो 8 9 ग्रुप को कंबाइंड फॉर्म में आपकी क्या है? 8th ग्रुप नेम दे दिया। तो इससे से ये चीज बताई गई थी आपकी, ठीक। फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है उसको बेटा ये आपके एस ब्लॉक दिया गया नेम, और थर्ड से लेकर के जो आपकी 12 तक है इसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। और जो आपके 13 से लेकर के फाइनल 18 है वो आपकी क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चों आपकी क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नेम दिया गया। सिमिलरली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला गया बच्चों, ठीक है। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल भी बोला गया, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना, या एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। ओके,
और नेक्स्ट जो आपका था एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके 28 एलिमेंट्स को आपके यहाँ पर मतलब अरेंज किया गया। 28 एलिमेंट्स को 2 कॉलम्स में यूज किया था बच्चों आपकी, ठीक है ना। आपके एक कॉलम था आपकी लेंथेनॉइड्स, ठीक है ना, और दूसरा कॉलम था आपका एक्टिनॉइड्स, ठीक है बच्चों। ओके, उनको हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से आपके डेराइव किए गए थे, बाहर रखे गए थे, ठीक है ना। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स से उन्हीं के यहां से इनको बाहर रखा गया था, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हुआ आपके एक तरह से एलिमेंट्स का ग्रुप में अरेंजमेंट। अब हम करते हैं इनका पीरियड में, ठीक है बच्चों। पीरियड्स में इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। पीरियड कितनी होती है? 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में आपके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक, ठीक है। पीरियड आपके क्या होते हैं? 7 होते हैं। पीरियड कितनी होती है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में आपके क्या बच्चों कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स होते हैं और वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन से हीलियम, ठीक है। सेकंड पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? आपके 8 होते हैं और वो स्टार्ट होते हैं आपके लिथियम से लेकर के आपके नियॉन तक होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, और जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें भी आपके थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सोडियम से लेकर के आपके आर्गन तक होते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में आपकी कितनी होती है? 18, ठीक है, जो कि आपके स्टार्ट होते हैं यहां से पोटेशियम से लेकर के जीनॉन तक होते हैं, ठीक है। फिफ्थ में आपके 18 एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं आपके रूबिडियम से लेकर के आपके रेडन तक, ठीक है। और जो आपके सिक्स्थ पीरियड है उसमें होते हैं आपके 36 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और वो स्टार्ट होता है आपके सीजियम से लेकर के आपके एस्टेटिन तक, ठीक है ना, 18। और 7 पीरियड में आपके होते हैं इनकम्प्लीट पीरियड कंसीडर किया जाता है, अप्रोक्सीमेट 26 है, ठीक है। और जो कि फ्रेंसियम से लेकर के इनकम्प्लीट, ठीक है ये। ओके, तो पीरियड में आपके इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट पीरियड है बच्चों वो क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये जो फर्स्ट पीरियड है वो क्या आपके शॉर्टेस्ट होता है, ओके, सबसे छोटा पीरियड है ये। सेकंड पीरियड है वो है शॉर्ट, ठीक है। और थर्ड पीरियड भी आपके शॉर्ट है, ओके। और फोर्थ पीरियड है आपकी यहां पर लॉन्ग। फिफ्थ पीरियड है आपकी वो भी लॉन्ग है। और सिक्स्थ पीरियड होता है लॉन्गेस्ट, ठीक है। और जो 7 पीरियड है वो आपके इनकम्प्लीट कंसीडर किया गया, ठीक है ना। ओके, क्या कंसीडर किया गया आपकी? इनकम्प्लीट, ठीक है। वैसे तो क्या है कि अभी 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं फिलहाल इस समय रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग, तो ये इनकम्प्लीट नहीं रहा है। अगर हम 112 तक अगर एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं तो 112 तक अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो बच्चों यहाँ पर कौन आता है? मर्क्यूरी आता है, ठीक है ना। कौन आता है? मर्क्यूरी आता है, जिसका कितना है? 112, 112 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इसको इनकम्प्लीट, अगर 112 तक लेते हैं तो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर 118 तक लेते हैं तो ये भी लॉन्गेस्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इससे से ये यहाँ पर आपके पीरियड को हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है आपकी तो इस तरह से हो गया आपके क्लियर बेटा आपकी, ठीक है। तो आज यहाँ तक और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।